देश के कई हिस्सों में इस समय मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। कहीं तेज बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, तो कहीं तेज हवाओं और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। आईएमडी ने 31 जुलाई के लिए देश के 12 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज चमक, आंधी तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम करवट ले सकता है। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी तेज हवाओं और गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों से खुले इलाके में जाने से बचने और मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर आ रही है, क्योंकि इस बार मानसून किसानों की उम्मीदों पर अब तक पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया। राज्य में 1 जून से 29 जुलाई के बीच सामान्य से करीब 25% कम बारिश दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में उत्तर प्रदेश में सामान्य तौर पर करीब 342.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 258.6 मिलीमीटर बारिश ही हो पाई है। बारिश की इस कमी का सीधा असर खेती किसानी पर पड़ने लगा है। जुलाई का महीना धान की रोपाई और खरीफ फसलों की बुआई के लिए बेहद अहम माना गया है, लेकिन कई इलाकों में पर्याप्त बारिश न होने से खेतों में नमी कम हो चुकी है। धान की रोपाई की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जबकि मक्का, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की बुआई भी अब प्रभावित होने लगी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। यहां भी सामान्य तौर पर करीब 370.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 252.8 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी करीब 32% तक पहुंच गई। भदोही, देवरिया, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, रायबरेली, संत कबीर नगर और सीतापुर समेत कई जिलों में सामान्य से 50% से ज्यादा कम बारिश दर्ज की गई और इन इलाकों में बारिश की कमी के कारण खेतों की नमी घटी और किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात पूर्वी यूपी के मुकाबले कुछ बेहतर हैं। यहां सामान्य 304.2 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले करीब 267 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी कि बारिश में करीब 12% की कमी आ गई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और संभल जैसे कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, शामली और अमरोहा जैसे कई इलाकों में अभी भी पर्याप्त बारिश का इंतजार है। अगर बारिश की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है और इससे खेती की लागत बढ़ेगी और फसलों की बढ़वार भी प्रभावित हो सकती है। और सबसे ज्यादा मुश्किल छोटे और सीमांत किसानों के सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि उनकी खेती काफी हद तक मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। हालांकि किसानों के लिए राहत की खबर भी है। आईएमडी ने अगस्त के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में मानसून के फिर से एक्टिव होने का अनुमान जताया है और मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से बना गहरा दबाव मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी उड़ीसा की ओर बढ़ गया है। इसके कारण मानसून की मुख्य गतिविधियां फिलहाल मध्य भारत में केंद्रित हैं और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश सीमित बनी हुई है। लेकिन जैसे ही ये मौसम प्रणाली कमजोर पड़ेगी और मानसून ट्रफ दोबारा उत्तर की ओर खिसकेगी, उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं और अगस्त के पहले हफ्ते में कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो धान की रोपाई को रफ्तार मिलेगी और मक्का, दलहन और तिलहन जैसी खरीफ फसलों में भी राहत आ सकती है। वहीं राजस्थान में भी 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कई इलाकों में अच्छी बारिश का अनुमान है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। अब चलिए बिहार की बात करें तो बिहार में 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है और इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और फिसलन भरी सड़कों का खतरा बढ़ सकता है। अब बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां भारी से बहुत भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं को लेकर लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। अब बात अगर दक्षिण भारत की करें तो वहां पर भी बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, नीलगिरी,
तिरुनेलवेली, थेनी और कन्याकुमारी के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है। खासकर कोयम्बटूर और नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का असर ज्यादा रहने का अनुमान है। वहीं असम में पहले से बने बाढ़ जैसे हालात के बीच बारिश की चुनौती और बढ़ सकती है। आईएमडी के मुताबिक असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तिनसुकिया, धेमाजी और लखीमपुर जैसे जिलों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में मॉनसून फिर एक्टिव हो रहा है, लेकिन ये बारिश कहीं राहत लेकर आएगी तो कहीं लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसानों की नजर अब अगस्त के पहले हफ्ते की बारिश पर टिकी है। बड़ा सवाल यही है कि अगस्त की बारिश सूखे खेतों में नई जान भर देगी। क्या धान की रोपाई और खरीफ फसलों को समय पर राहत मिल पाएगी या फिर बारिश की कमी किसानों की लागत बढ़ाकर उत्पादन पर असर डालेगी? फिलहाल मॉनसून की अगली चाल पर किसानों के साथ साथ पूरे देश की नजर बनी हुई है। फिलहाल मॉनसून अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।